हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लगातार कुछ कॉल्स आ रहे थे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम के कट ऑफ को लेकर, जहां पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था करीब जिनके स्कोर 115 से 120 के बीच 120 के आसपास स्कोर कर रखे तो प्रीलिम्स में रिजल्ट होने के चांसेस रहेंगे। इसी को लेकर कुछ लोगों को ये कहना था कि कट ऑफ और कम होंगे, तो इसी वीडियो में इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। तीनों शिफ्ट का पेपर किस तरह का रहा, कैसा रहा, ये आप खुद डिसाइड करना। और जो बातें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, और कोई ज़्यादा आपको तामझाम नहीं होगी। आसानी से हम लोग समझेंगे कितने प्रश्न ऐसे थे जो आसानी से सभी कैंडिडेट की तरह बनाए जा सकते थे। जिन लोगों ने बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है, जो लोग सीरियस थे थोड़ी सी, उन सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे लगातार, उनके बेसिस के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कुछ पॉइंट के ऊपर। अब बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के प्रीलिम्स एग्जाम के देखें पेपर को लेकर, तो यहाँ पर रीजनिंग, मैथ और जनरल साइंस और जीके जीएस थे। यहाँ पर ये 75 क्वेश्चन थे यहाँ से, और जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन थे, और जीके जीएस से आपका ये यहाँ से 50 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर आप खुद डिसाइड करना कि कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। अब हम बात करते हैं पहला शिफ्ट जो 5 मार्च के एग्जाम हुए, और कुछ एग्जाम आपके 23 दिसंबर के हुए थे और 24 दिसंबर के हुए थे। ठीक है, 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट हो गए और 24 दिसंबर थर्ड शिफ्ट हो गए। तो ये इस तरह से पेपर हुए। 5 मार्च वाले जो पेपर हुए, तो पहले इससे बात करते थे। यहाँ पर आप अपने लेवल पर भी देखोगे, रीजनिंग के ऐसे जितने भी प्रश्न आप देखते हैं, 50 प्रश्न रीजनिंग से थे, और 50 में से 40 प्रश्न बहुत आसानी से, कोई झमेला नहीं, कोई टाइम का जो भी समय लगता है आप एक प्रश्न को सॉल्व करने में, उस चैप्टर के उस सेगमेंट का, तो वो प्रश्न 40 प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, और लोगों ने सॉल्व कर भी रखा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस 40 रीजनिंग में। रही बात, यहाँ पर 10 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर थोड़ा सा समय लग रहे थे, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा। 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहे थे, पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग में और अटेम्प्ट किए जा सकते थे। तो आसानी से अटेम्प्ट करने में, रीजनिंग सेगमेंट से बात करें पहले दिन में, तो 42 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते थे। सेम आप 23 मार्च और 24 मार्च की भी बात करें, तो यहाँ पर 40 से ज़्यादा अटेम्प्ट आसानी से हो सकते थे। लगभग 42 क्वेश्चन के आसपास आप 23 को भी और 24 के भी आपने एग्जाम दे रखा है, तो 40 से 42 के आसपास यहां पर भी। तो यानी सीधे तौर पर यह कह सकते हो कि 40 क्वेश्चन आप रीजनिंग में आसानी से, चाहे किसी भी शिफ्ट में आपने एग्जाम दे रखा है, 40 प्रश्न तो आप आसानी से बना ही सकते थे। कोई ज्यादा आपको टाइम नहीं हो रहा था, कुछ आपका बर्बाद नहीं हो रहे थे, आसानी से ये प्रश्न बन जा रहे थे। अब बात करते हैं मैथ में। मैथ में जितने भी प्रश्न पूछे गए, ज्यादातर प्रश्न यदि आप अर्थमेटिक नंबर सिस्टम बेसिक अच्छे से कर रखा है, तो सारे के सारे प्रश्न, यानी किसी शिफ्ट में 20 प्रश्न थे, यानी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग नंबर रहा। रीजनिंग के प्रश्न के नंबर कभी बढ़ गए, कभी मैथ का नंबर कम गए। तो यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में जो नंबरिंग थे, क्वेश्चन का नंबर था, ये थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो हम नॉर्मली हम लोग मान के चलते 25 प्रश्न यहाँ पर मैथ से पूछे गए, और इस 25 में से आप अच्छे से बेसिक क्लियर है तो 25 का 25 कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आते। सिर्फ आपका जो 5 मार्च के एग्जाम पहला शिफ्ट का हुआ, इस शिफ्ट में लगभग 3 मैथ के प्रश्न ऐसे थे जहां पर आपको समय बहुत ज्यादा लग रहे थे। तो 3 मैथ को हम इग्नोर करके चलते हैं, तो फिर भी यहां पर मैथ क्वेश्चन से आप अप्रॉक्स 20 से लेकर 22 के बीच में आप बहुत आसानी से मैथ को अटेम्प्ट ले सकते थे इस सेगमेंट में। यहां पर आप 5 मार्च को जो एग्जाम आपने दिया, इस दिन की हालात ऐसे थे कि आप इतने के आसपास अटेम्प्ट आसानी से अपने पेपर में कर सकते थे। अब बात करें तो मैथ 23 और 24 मार्च जो सेकंड और थर्ड से दिसंबर, ये 23 दिसंबर और 24 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर वाले पेपर की बात कर ले, तो दिसंबर वाले पेपर में भी जो भी मैथ पूछे गए वो आसानी से अटेम्प्ट लिए जा सकते थे। यहाँ पर भी 3-4 क्वेश्चन आपको इग्नोर करना चाहे तो 3-4 क्वेश्चन लोगों ने नहीं बनाया होगा, अब हम इग्नोर करके चलते हैं। फिर भी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, यानी 75 में 40 और 20 60 क्वेश्चन
बिना किसी भी तामझाम का, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी। यदि आप रेगुलर सिर्फ स्टडी करते आ रहे हैं, कोई एक हल्की फुल्की रोजाना रिवीजन करते आ रहे हैं, तो उस रिवीजन के दम पर 60 प्रश्न आप किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में आपने एग्जाम दे रखा, 60 प्रश्न बनाने में कोई मुश्किल काम नहीं था। 75 प्रश्न में से रीजनिंग मैथ में से कोई भी मुश्किल काम नहीं था, और बहुत आसानी से लोगों ने अटेम्प्ट लिया भी है। हम उन लोगों की नहीं बात करेंगे जो लोग भीड़ के हिस्सा है, यानी फॉर्म अप्लाई करने वाले 9 लाख कैंडिडेट है, उनमें से 40 से 50 हजार ही कैंडिडेट सीरियस होते हैं। उन 40 से 50 हजार कैंडिडेट में से ये 75 में से लगभग 65 से ज्यादा लोगों ने मैथ और रीजनिंग में सही कर रखा है। उनका कोई ज़्यादा हाँ थोड़ी बहुत नेगेटिव चले गए, उन नेगेटिव हम लोग आगे बात करेंगे, पर फिर भी 65 और मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव लगभग ना के बराबर जाते हैं। आपका कभी किस्मत खराब रहा तो जल्दबाजी की वजह से, या ध्यान आप प्रॉपर वे में एग्जाम सेंटर प्रश्न सॉल्व करने, या कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए जिसकी वजह से थोड़े बहुत कैलकुलेशन में गलत हो जाते, तब जाकर कुछ मैथ में गलती होते हैं, रीजनिंग में गलती होते हैं, नहीं तो ना के बराबर मैथ और रीजनिंग में लोग गलती करते हैं। तो 65 क्वेश्चन आप यहाँ पर ले लो, 65 क्वेश्चन मैथ रीजन, अब 65 क्या 60 ही मान लो, 60 बहुत आसानी से लोग बनाते हैं मैथ रीजनिंग में, और आसानी से ऐसा पेपर था कि 60 क्वेश्चन आप हल्की रिवीजन के साथ आराम से बना सकते थे। जनरल साइंस तीनों शिफ्ट के आप देख लो, थोड़ी बहुत टफ थे। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट जो 23 दिसंबर 24 दिसंबर के एग्जाम हुए, उसमें थोड़ी बहुत साइंस टफ थे, पर जो 5 मार्च के एग्जाम हुए यहाँ पर आप साइंस में से 20 प्रश्न आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। आपने लुसेंट पढ़ रखा है, आपने स्पीडी पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत कहीं लेक्चर से या यूट्यूब से क्लासेस ले रखा है, तो 20 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था कि 20 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे जनरल साइंस के प्रश्न में से। फिर इसके बाद बात करें यहाँ पर 23 और 24 दिसंबर, तो यहाँ पर भी अप्रॉक्स 18 प्रश्न के आसपास मैथ्स साइंस का, और 24 दिसंबर वाले में 20 से 22 प्रश्न के आसपास साइंस का, 20 के प्रश्न के आसपास 20 क्वेश्चन 24 दिसंबर यानी तीसरे शिफ्ट में, ये थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट जनरल साइंस से किए जा सकते थे। अब कितने हो गए? 60 और 20 80 हो गए यहाँ पर ही मिलाकर। ये इसमें कोई तामझाम नहीं, आसानी से बनने वाले प्रश्न 80 क्वेश्चन आपको मिल गए। अब जीके जीएस की बात करते हैं। जीके जीएस आप कितना भी पढ़कर जाए तो हमेशा अभी जितने लोग भी इस एग्जाम के प्रिपेयर करने वाले हैं, और वे लगातार चाहे बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 वाली हो, 2020 वाले हो, बीपीएससी के एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हुए लगातार वहाँ पर बिहार में जो स्पेशल बिहार के कैंडिडेट है, वे लगातार जनरल स्टडीज़ के पेपर ही पढ़ते आ रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मैथ रीजनिंग देखने की, उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग से प्रश्न ना के बराबर रहते हैं, तो ज़्यादातर टाइम ये जीके जीएस के ऊपर ही देते हैं। हाँ, फिर भी हम आसानी से बात करें तो 25 प्रश्न आप जीके जीएस किसी भी दिन आपने एग्जाम दे रखा, 25 मार्च का स्पेशली बात करें, 5 मार्च का स्पेशली बात करें, 5 मार्च के डेट में, तो 5 मार्च का एग्जाम आपने जो दे रखा है, इसमें 25 प्रश्न आप आसानी से, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे, और लोगों ने 25 प्रश्न ले रखा है। अब यहां पर आप काउंट करेंगे तो 95 प्रश्न आपको निकल कर आएगा पहले शिफ्ट से। पहले शिफ्ट से कितने निकल कर आए? 95। ये कौन हो गए? ये आपको 50,000 जो सीरियस कैंडिडेट आपके एग्जाम में देने बैठे, जो 1.5 लाख एग्जाम आपके टोटल फर्स्ट शिफ्ट में लगभग अटेंडेंस 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में अटेंडेंस हुए पहले शिफ्ट में, 1.5 लाख के समथिंग हुए हैं, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता, पर फिर भी 1.5 लाख के हम लोग मान के चलते, 1.5 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दे रखा। उनमें से 50,000 कम बेसी सीरियस थे, और ये 50,000 कैंडिडेट ये आसानी से 95 प्रश्न बना कर आए, 95। और मेरिट ये आपका प्री एग्जाम का कट ऑफ ये कभी भी नहीं रहेगा कि आपको प्री एग्जाम का कट ऑफ ये रह जाए। 95 प्रश्न आसानी से बन रहे हैं, तो हमें कभी भी जब भी लेकर चल रहे हैं तो इससे कम आपका 110 के आसपास। अब 110 क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि 65 प्रश्न आपको पहले शिफ्ट में, जैसे रीजनिंग की बात करें 42 के आसपास, मैथ की बात करें 23 के आसपास, और टोटल काउंट करें तो 65 निकल कर आएगा। जनरल साइंस में 20 के निकल कर आएंगे, और जीके जीएस में आपको 30 निकल कर आ जाएंगे, जो 30 प्रश्न, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये वैसे कैंडिडेट जो भीड़ है, और जिनमें से जो सीरियस होते हैं, कम से कम आपको 1000 से लेकर
2000 के बीच में आपको कैंडिडेट ऐसे मिल ही जाएंगे जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जिनके अटेम्प्ट बहुत आसानी से, मैथ की बात करें तो इनके अटेम्प्ट टोटल निकल कर जो आएंगे लगभग मैथ 65, जनरल साइंस 20, 85 हो गए, और यहाँ पर 30, 85 प्लस 30, तो आपको निकल कर आ जाएंगे 115 के आसपास। 115 ही हो जाएंगे ना, 8 2 10, हाँ ठीक है 115। तो 115 क्वेश्चन लोगों ने जो 1 से 2000 के आसपास कैंडिडेट है बहुत आसानी से अटेम्प्ट लिया। आप लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे तो हाँ इसमें नेगेटिव भी चला जाएगा। नेगेटिव अब 115 इनके ये आसानी से अटेम्प्ट सही होते हैं, इसमें कुछ नेगेटिव चला जाएगा। तो फिर भी जो आप 20 मार्च को यानी 5 मार्च को आपने एग्जाम दिया था, तो 5 मार्च में कम से कम 110 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। प्री एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तब आपने 5 मार्च के पहली शिफ्ट में आपने एग्जाम दे रखा है, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे रखा है, तो कम से कम 110 सिर्फ आप उम्मीद रखें कि प्री हो जाए, और इससे ज्यादा ही रहेंगे पर कम होने की उम्मीद ना के बराबर रहेंगे। आप पेपर को देखो, आप पेपर के क्वेश्चन के आप देखोगे तो आसानी से जो प्रश्न बनने वाले थे उसके बेस के ऊपर भी बात करोगे, फिर भी आपको लगभग 95 निकल कर आएगा। तो 95 तो ये भीड़ है। पर जो 1000 से 2000 कैंडिडेट ऐसे होते जो बहुत अच्छे, उनकी ज़्यादा कोई एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होता, जो अच्छे से मेहनत करके इतने कैंडिडेट आपको मिल जाते हैं जो इतने आसानी से इतने के आसपास अटेम्प्ट ले लेते हैं। और मेन इशू यही है कि प्रीलिम्स एग्जाम में पहले शिफ्ट से कितने कैंडिडेट मैक्सिमम होंगे, लगभग 1800 के आसपास मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट दिए जाएंगे पहले शिफ्ट के जनरल कैटेगरी में। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जनरल कितने के आसपास कट ऑफ रहेंगे। तो 110 के आसपास जनरल करीब आपका सही है, तो पहले शिफ्ट आप सही मान सकते हैं कि आपका काम बच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ये 23 और 24 दिसंबर वाले की भी। तो 23-24 दिसंबर में मैथ रीजनिंग थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट हम ले सकते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग 65 ही मान के चलते हैं, 65 से ज़्यादा नहीं। 65 क्वेश्चन आसानी से मैथ रीजनिंग किया जा सकता था। आपने 23 दिसंबर का एग्जाम दिया है या 24 दिसंबर का एग्जाम दिया, आसानी से हो सकते थे। यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी हम ओवरऑल ले लेते हैं 20 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में, तो 20 यहाँ पर यानी 65-20 85 हो गए, 85 क्वेश्चन। और यहाँ पर जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस थोड़ा सा आसान था, तो यहाँ पर आप 35 क्वेश्चन के आसपास कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर आप काउंट कर ले तो 5 5 10 और 8 और 3 12 1 13, सॉरी 5 5 10, हाँ 8 2 10 11 12 हो गए 120। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन आसानी से सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में किए जा सकते थे। अब खुद डिसाइड कर लो, यही चीज़ हम लोगों ने बात किया था पुराने वाले वीडियो में कि क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पर भीड़ के हिसाब से बात नहीं किए जा सकते। और यहाँ पर जीके जीएस में वैसे कैंडिडेट से हम बात करें तो जो 25 के प्रश्न यहाँ पर भी लिया होगा तो कितने हो गए, यहाँ पर भी आपको 95 के आसपास एक एवरेज अटेम्प्ट, एक ठीक ठाक डिसेंट सा अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। हाँ वैसे कैंडिडेट जो रेगुलर लगातार पढ़ते आ रहे हैं 95 के आसपास आसानी से अटेम्प्ट है, पर 95 के ऊपर आपका मेरिट नहीं बनेगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मेरिट हमको इस नंबर पे बनेंगे। तो कम से कम आपको सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में आपने एग्जाम दे रखा है तो 120 के करीब आपने सही कर रखा है, तो आप उम्मीद रखें। और थोड़ा सा कम भी है तो क्योंकि नेगेटिव भी कम होगा, तो 115 क्वेश्चन के आसपास आप मान के चल रहे हो आप, क्योंकि लोगों ने नेगेटिव भी लिया होगा तो एक 5 माइनस और कर लो आप, तो 115 क्वेश्चन के आसपास आप प्रीलिम्स एग्जाम में कम से कम सही होना चाहिए। और रही बात बाकी कैटेगरी में क्या रहेंगी, उसके ऊपर हम लोग ने पहले ही बात कर रखा है, तो उन वीडियोस को देख ले, वहां पर आपको आइडिया मिल जाएंगे। जिस वीडियो को मैंने लिंक कर दे रहा हूँ आई बटन पर आपको मिल जाएंगे, उन वीडियोस को आप देखते हैं, वहां पर हम लोगों ने कट ऑफ प्रॉपर वे में बात किया। सिर्फ एक आइडिया है और यहाँ पर आप खुद से समझो कि क्या कर सकते थे पेपर में, क्या आपने करके आए हो एग्जाम हॉल में, क्या आपने किस तरह से अटेम्प्ट लिया, और खुद से सोचोगे तो आप भी पाओगे कि 95 से 100 तो हम आसानी से बना रहे हैं। उसमें नेगेटिव हटा दो तो, और जो 50 प्रश्न ऐसे थे जिसको आपने छुआ भी नहीं, ठीक है आप नेगेटिव नहीं लिया होगा, 50 प्रश्न ऐसे थे जो छुआ भी नहीं, वहां पर सभी लोगों ने तो ऐसा नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने किया होगा। तो उन कुछ लोगों के ऊपर तो हम ये नहीं कर सकते ना कि आपका कट ऑफ 90-100 के आसपास रहेंगे। और यहाँ पर मेन इश्यू है कि आपको 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाना है, तो ये चीज़ भी आपको समझकर चलना होगा। और
तो बाकी जो भी होगा ऑफिशियल रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद पता चल ही जाएंगे कि क्या कट ऑफ रहा। पर फिर भी एक रफ आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर जो आपके कमेंट आ रहे थे, तो इससे एक काफ़ी हद तक एक अच्छा रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ कितने के आसपास आप श्योर रह सकते हैं रिजल्ट के लिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।